हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 24 days, while सी एंड ए कैन फिनिश इट इन 36 days. इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी फिनिश इट इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। मतलब कहने का इसका ये है कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर के यदि किसी काम को कर रहे हैं, एक पीस ऑफ वर्क को कर रहे हैं, तो वो 18 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। और बी और सी यदि मिलकर के काम कर रहे हैं तो 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं उसी काम को, ठीक है। और सी और ए साथ में मिलकर यदि काम करते हैं तो वो 36 डेज में फिनिश कर रहे हैं उसी काम को, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अब बताइए कि तीनों मिलकर के यदि काम करते हैं तो कितने दिन में फिनिश कर लेंगे उस वर्क को। तो पहले पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से समझाते हैं आपको। अब जो है हमने यहाँ पर लिख लिया है कि टाइम कितना लग रहा है ए प्लस बी के द्वारा, जो दिया हुआ है वही लिखा हूं मैं, ठीक है। 18 डेज लग रहा है ए और बी और सी के द्वारा 24 डेज और सी और ए के द्वारा 36 डेज। अब हम निकालना चाहेंगे पहले पहले यहाँ पर कि ए और बी दोनों के द्वारा एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, और बी और सी के द्वारा भी ठीक वही चीज़ निकालेंगे और सी और ए के द्वारा भी ठीक वही चीज़। मतलब कि वन डे में ये दोनों और ये दोनों अलग अलग कितना काम कर रहे हैं वन डे में, क्योंकि उसी से सब निकलेगा। तो समझिएगा, तो मैंने यहां पर लिख लिया है कि ए और बी का वन डे का जो वर्क होगा वो कितना होगा। तो अब जानते हैं, हम लोग इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि हमें पता है कि वन डे का वर्क कैसे निकालते हैं। तो इसका इन्वर्स कर देते हैं केवल, मतलब कि 1/18 अमाउंट ऑफ वर्क जो है ए और बी दोनों के द्वारा एक दिन में हो जाएगा, और बी और सी के द्वारा कितना होगा, तो 1/24 अमाउंट ऑफ वर्क, 1/24 पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा बी और सी के द्वारा। सी और ए के द्वारा कितना होगा, 1/36, राइट। तो 1/36 सिक्स्थ पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी डन बाई सी एंड ए इन वन डे। अब जो है ये तीनों निकाल लिए हैं। अब समझिए यहाँ पर कि हमें निकालना है कि ए बी और सी इन तीनों के द्वारा कितने में होगा। तो अब ये बताइए, यदि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर दोनों है, ए और बी है, बी और सी में यहाँ पर बी है। समझिए यहाँ पर यदि आप इसकी बात करें, मतलब ए प्लस बी की बात करें और बी प्लस सी की, तो इन दोनों में बी कॉमन है कि नहीं। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो बी दो बार आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ए और सी कितने बार आएंगे, एक एक बार आएंगे। अब यदि हम इसकी बात करें बी प्लस सी और सी प्लस ए का, तो बी और सी और सी जो है दो बार आएंगे, बी और ए जो है एक एक बार आएंगे, राइट। लेकिन हम यदि पहला और तीसरे की बात करें तो इनको यदि ऐड करेंगे तो इसमें ए जो है दो बार आएगा और बी और सी जो है अकेले अकेले आएंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि हम तीनों को ऐड करेंगे तो ए जो है दो बार आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए और ए दो बार है, बी और बी दो बार है, सी और सी दो बार है। यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं, मतलब कि इन तीनों को भी ऐड करेंगे साथ में, तो एक्चुअली क्या निकलेगा उससे, देखिए उससे क्या निकलेगा। इन तीनों का जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा ऐड करने के बाद वन डे का, वो निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ वर्क निकल जाएगा इन तीनों को ऐड करने पर। तब वो निकालेंगे तो हमें पता चलेगा ना, देखिए कुछ हो जाएगा ऐसा कि ए प्लस बी प्लस सी का दोगुना आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी बस है ही, आपको तीनों को निकालना ही है। सभी लोग मिल करके जब काम करें तो कितना होगा, तो इन तीनों को ऐड करने पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो वही लिखेंगे कि एडिंग, ऑन एडिंग वी गेट क्या मिला। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। इतना का इन सभी का जो वन डेज वर्क होगा वो जो होगा वो आएगा इतना, 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 72, एलसीएम निकाल लीजिएगा, 72 आएगा। और 18 से डिवाइड करेंगे, 18 4 जा होता है 72, और 24 3 जा होता है 72, और 36 2 जा आप जानते ही होता है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो मिलेगा 4 और 3 7 एंड 8 9/72, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, ठीक है। मीन्स मिल जाएगा आपको 1/8। मतलब कि इन तीनों का काम करने पर, ओके,
ये जो है तीनों को ऐड करने पर जो भी आएगा उन सभी का मिला करके 1 डे का जो वर्क होगा वो 1/8 होगा, मतलब कि 1/8 पार्ट ऑफ द वर्क। अब यहाँ पर यदि हम ऐड करें, देखिए ए और ए जो है 2 है, फिर बी भी 2 टाइम्स आया है और सी भी 2 टाइम्स आया है, मतलब कि हम इस बात को लिख सकते हैं इस तरीके से 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, ऐसा लिख सकते हैं ना इस बात को। तो इतना इक्वल टू क्या मिल गया है 1/8। ठीक है, तो हमें तो बस निकालना है कि ए बी और सी कितने दिन कितने दिन में करेंगे। तो ये 2 जो है ये एक्स्ट्रा है, तो 2 को हम इधर डिवाइड कर देंगे, 2 को हम इधर यूनिटरी मेथड से, समझिएगा यूनिटरी मेथड लग रहा है यहाँ पे। यदि 2 टाइम्स इसका इक्वल टू 1/8 है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये केवल ए प्लस बी प्लस सी का आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे। ओके, तो अब ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क इक्वल टू हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/8 2 जा 16, तो ये मिल जाएगा 1/16। सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, खैर आप लिख लीजिएगा, जैसे भी थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ रहा है मुझे लिखने के लिए, नीचे 16। ठीक है, ओके, तो 1/16 हो गया। अब तीनों के द्वारा एक दिन में जो वर्क डन है वो 1/16 पार्ट ऑफ द वर्क है। अब हमें निकालना है कि इन तीनों के द्वारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में होगा। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग यूनिटरी मेथड। अब वो कुछ इस तरीके से लगेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यदि 1/16 अमाउंट ऑफ वर्क तीनों मिल करके, ठीक है, 1/16 अमाउंट ऑफ वर्क जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके 1 डे में कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं, बिल्कुल ही पता है, यहाँ से हमने निकाल लिया है कि एक दिन में उतना कर रहे हैं। अब जो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि 1 अमाउंट ऑफ वर्क, 1 मतलब कि होल अमाउंट ऑफ वर्क इन तीनों के द्वारा ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा जो होगा वो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 16 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे, तो अब जो है मैंने लिख लिया है टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी ऑल टू फिनिश वर्क टुगेदर इज इक्वल टू 16 डेज। दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। ओके, तो यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जो लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।